Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++, and this is chapter 3, Introduction to C++, and today we are going to cover topic that are tokens, data types and operator, and this is part 2. और अगर आप चैप्टर 3 से रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टोकन्स। टोकन्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम आर नॉन एज टोकन। मतलब जो हमारा प्रोग्राम है पूरा, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट हम बोल सकते हैं, जो सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं टोकन्स। ठीक है। सी प्लस प्लस हैज़ द फॉलोइंग टोकन्स होते हैं, जैसे कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर, ये सारे हमारे पास क्या है? टोकन्स हैं, और इन्हें हम वन बाय वन करेंगे। तो आगे देखते हैं हम। फर्स्ट आता है हमारे पास कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक सी प्लस प्लस लैंग्वेज फीचर। जो सी प्लस प्लस के स्पेसिफिक फीचर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करता है कीवर्ड। दे आर एक्सप्लिसिटली रिजर्व्ड आइडेंटिफायर एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम फॉर द प्रोग्राम वेरिएबल और अदर यूजर डिफाइंड प्रोग्राम एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सप्लिसिटली रिजर्व्ड, हमारे पास रिजर्व्ड आइडेंटिफायर होते हैं जिन्हें हम मतलब जा तो प्रोग्राम में वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उनके नेम पर हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। इनका अलग से अपना रिजर्व्ड होता है। ठीक है, जो भी इनका नेम वगैरह होता है। तो हम देखते हैं इसके नेक्स्ट। देखो ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं सारे। ये देखो इस नंबर मतलब इस नेम का ना तो हम कोई फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ना ही कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपना मतलब होता है। जैसे ये देखो, ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। जो ये आपको थोड़े से बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सी प्लस प्लस में न्यू ऐड हुए हैं। अदरवाइज जो बाकी आपको शो हो रहा है वो सी से सिमिलर है सारे। बस जो हमारे पास हाईलाइट हुए हैं वो सी प्लस प्लस में न्यू आए हैं। और ANSI के द्वारा भी ऐड हुए हैं कुछ, वो है बूल, कांस्टेंट, कास्ट, एक्सप्लिसिट, एक्सपोर्ट, फॉल्स। ठीक है, ये नेम स्पेस, टाइप आईडी, यूजिंग, ये सारे मतलब कि NSI के द्वारा ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे कीवर्ड्स हैं। देखो डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, रजिस्टर, ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? रेफर टू द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लासेस एटसेट्रा क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तब अगर हमने उसमें कोई वेरिएबल लिया है, या हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया है, या कोई एरे, या फिर क्लास, उसका जो हम नेम रखते हैं, ठीक है, उस नेम को हम बोल देते हैं वो आइडेंटिफायर है। जैसे मान लो इंट ए, ठीक है, तो जो ए है वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो ए हमने उसका नेम रखा है वेरिएबल का, तो ए क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। मान लो हमारे पास है इंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है? वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंट है, और स्टूडेंट्स जो हो गया वो नेम ऑफ वेरिएबल हो गया, उसे हम बोल सकते हैं वो क्या है? आइडेंटिफायर है। दे आर फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में ये सबसे जो रिक्वायरमेंट फंडामेंटल्स होते हैं वो है आइडेंटिफायर। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स फॉर नेमिंग दीज आइडेंटिफायर। हर एक लैंग्वेज में अपने उनके खुद के रूल्स हैं नेम मतलब आइडेंटिफायर के नेम वगैरह रखने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। द फॉलोइंग रूल्स आर कॉमन टू बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। जो ये हमारे पास 4 रूल्स हैं, ये सी और सी प्लस प्लस दोनों में सेम है। तो ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट एंड अंडरस्कोर आर परमिटेड। मतलब कि जब भी हम आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर ABC कुछ भी हम यूज़ किया, डिजिट हम 1 2 वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर जो नीचे होता है तो उसको, इन तीनों की हेल्प से हम उसे आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ भी हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास है स्टूडेंट, STD हमने लिया स्टूडेंट, और इसका अंडरस्कोर हमने कर दिया 1। ठीक है, यहाँ पर अंडरस्कोर है, तो ये हमारे पास क्या है? एक आइडेंटिफायर है जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर आ गए, अंडरस्कोर आ गया और डिजिट आ गया। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ओनली कैरेक्टर से भी बन सकता है, ओनली डिजिट्स वगैरह से भी बन सकता है।
नेक्स्ट है देखो, द नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। हाँ जी, जो नेम हम लिखेंगे जैसे स्टूडेंट किया था तो वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं हम कर सकते वन स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आएंगे, ठीक है, तो डिजिट हम बीच में या फिर एंड पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पर डिजिट को यूज़ नहीं कर सकते। और ये सी और C++ दोनों में रूल सेम है। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर हमने लिखा कैपिटल में सी, मतलब क्लास कैपिटल में लिखा और स्मॉल में क्लास लिखा, दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि दोनों सेम ही है, चाहे हम कैपिटल में लिख दें चाहे स्मॉल में लिख दें। तो अपर केस और लोअर केस लेटर दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अ डिक्लेयर्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। जो हमने पहले कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, हम वही बोल रहे हैं जो पीछे हमारे कीवर्ड थे, जो डिक्लेयर कीवर्ड है उसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेजर डिफरेंस। पहले सिमिलैरिटीज थी रूल में, अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है C और C++ में। लिमिट ऑफ द लेंथ ऑफ ए नेम, जो नेम की हम लेंथ रखते हैं, ठीक है, उसमें लिमिट होती है, ठीक है। मेन डिफरेंस इनका यही है कि लेंथ में हम जो नेम की लेंथ रखते हैं वो डिफर होती है दोनों में। वाइल ANSI रिकॉग्नाइजेज ओनली द फर्स्ट 32 करेक्टर इन नेम। जो हमारे फर्स्ट 32 करेक्टर होते हैं नेम में, हम उन्हें ही इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ANSI C++ प्लेसेस नो, ठीक है, सी में हमारे पास हम नेम ओनली 32 करेक्टर का ही रख सकते हैं, 32 से ज़्यादा नहीं कर सकते। बट C++ में इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, लेंथ कितनी भी हो सकती है। देयरफॉर ऑल द करेक्टर इन नेम आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो सारे करेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें C में जो मतलब 32 करेक्टर पहले हैं, हम सिर्फ उन्हें ही यूज़ कर सकते हैं नेम के लिए, ठीक है। तो लेंथ का मेन डिफरेंस था इसमें आइडेंटिफायर में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइक सी, जैसे सी में होता है वैसे C++ सपोर्ट करती है सेवरल काइंड ऑफ लिटरल कांस्टेंट को। जो लिटरल कांस्टेंट है उन सबको C++ भी सपोर्ट करती है। दे इंक्लूड, जैसे उनमें आ जाते हैं इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। ये हमारे पास लिटरल कांस्टेंट्स हैं, इनको सपोर्ट करती है। लिटरल कांस्टेंट डू नॉट हैव मेमोरी लोकेशन। जो हमारे पास लिटरल कांस्टेंट होते हैं उनके लिए मेमोरी लोकेशन नहीं होती। तो एग्जांपल जैसे हमारे पास कांस्टेंट है 1 2 3, तो ये वाला हमारे पास आ जाता है डेसिमल इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास डेसिमल इंटीजर है। 12.34 ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर। तो 037 हमारे पास आता है ऑक्टल इंटीजर है। और C++ देखो डबल कोट्स में जो भी चीज़ होती है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, एज इट इज़ प्रिंट होता है, तो ये स्ट्रिंग हो गया। और ये हमारे पास सिंगल कोड में, सिंगल कोड में क्या होता है, करेक्टर कांस्टेंट। इसके जो मतलब कि वैल्यू होती है, ठीक है, उस वैल्यू को प्रिंट कराता है, ना कि ए को। अगर डबल कोट्स में लिखा होता तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो ये हो गए कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डाटा टाइप्स का। तो डेटा टाइप्स क्या होती हैं, देखो डेटा टाइप हमारे पास क्या है, C और C++ जो कंपाइलर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं सारी जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये C++ डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास 3 तरह की होती हैं C++ में। पहली है यूज़र डिफाइंड, फिर है बिल्ट इन। बिल्ट इन को हम प्रिमिटिव भी बोल देते हैं, ठीक है, बिल्ट इन और प्रिमिटिव। और थर्ड वन है हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप। तो यूज़र डिफाइंड जो हम यूज़र खुद क्रिएट कर देते हैं, जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, एनमरेशन, ये हमारे पास क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। और बिल्ट इन में हमारे पास आ जाते हैं इंटीग्रल टाइप, वॉइड, फ्लोटिंग टाइप। तो इंटीग्रल टाइप में आ जाता है इंटीजर और कैरेक्टर, और एक वॉइड है, और एक हमारे पास फ्लोटिंग टाइप में आ जाता है फ्लोट और डबल। तो ये हमारे पास बिल्ट इन है, जो ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं, प्रिमिटिव होती हैं। और फिर है ड्राइव टाइप। ड्राइव्ड होती हैं
ड्राइव्ड होती हैं जैसे एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, डिराइव्ड टाइप्स होती हैं। देखो जो इसमें हमारे बिल्ट इन टाइप्स है उसमें वॉइड को छोड़कर बाकी जो सारे हैं हमारे पास, इनका हमारे पास क्या है, मॉडिफायर होते हैं। ठीक है, मॉडिफायर क्या होते हैं, जैसे साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे अप्लाई होते हैं करेक्टर और इंटीजर पर, इन दोनों पर अप्लाई होते हैं, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, इन दोनों पर अप्लाई होते हैं। और जो हमारे पास मॉडिफायर लॉन्ग है वो ऑल्सो अप्लाई हो जाता है हमारा डबल पर भी। ठीक है, लॉन्ग डबल पर भी अप्लाई होता है। तो ये हमारे पास जो डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन है इज मशीन स्पेसिफिक इन C++, ये मतलब मशीन स्पेसिफिक होते हैं C++ में। तो हमारे पास नेक्स्ट में रेंज आ रही है मेरे अकॉर्डिंग, देखते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है रेंज क्या है और साइज़ क्या है इन डेटा टाइप्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कैर, आपने ये सी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सेम हमारी डेटा टाइप्स होती हैं, बस इसमें मेन मॉडिफायर ऐड हुए हैं। ठीक है, कैर जो होती है वो 1 बाइट की होती है। 1 बाइट्स मतलब इसमें 8 बिट्स होंगी। ठीक है, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स। तो कैर कितने बाइट का है, 1 बाइट का, और इसकी रेंज होती है -128 to 127। फिर आता है देखो अनसाइंड कैर आ गया। तो अनसाइंड कैर भी 1 बाइट का है, ये 0 से लेके 255। ये इसे हम साइंड भी बोल सकते हैं और सिंपल कैर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस वाले आ जाते हैं। अनसाइंड वाले में क्या है, ओनली प्लस वाले आते हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 255। फिर आता है शॉर्ट हमारा 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो ये देखो -32 यहाँ से लेके रेंज यहाँ पर होती है। और दूसरा है अनसाइंड शॉर्ट, वो भी हमारे पास 2 बाइट का है। शॉर्ट देखो दोनों ही 2 बाइट के हैं, कैर दोनों ही 1 बाइट के हैं। तो इसमें अनसाइंड में हमारे पास माइनस सिंबल नहीं होता, नेगेटिव नहीं होते पॉइंट्स, तो ये आ गया। फिर है हमारे पास इंटीजर हमारे पास 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर भी 4 बाइट्स का होता है। लॉन्ग भी हमारे पास 4 बाइट्स का होता है, अनसाइंड लॉन्ग भी। तो लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, इंट, अनसाइंड इंट, ये हमारे पास सारे कितने होते हैं, 4 बाइट्स के होते हैं। तो इनकी रेंज आप देख लेना। फिर आता है हमारे पास फ्लोट भी हमारे पास 4 बाइट का ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद डबल हमारा 4 से डबल हो जाता है, तो 8 आ गया। लॉन्ग डबल भी हमारा 8 होता है। नेक्स्ट इसमें जो मेन ऐड हुआ है हमारा वो है बूल। ठीक है, बूल नहीं इसमें आई है C++ में, तो वो 1 बिट की होती है हमारी। बूल में क्या होता है, येस, नो, और या फिर बोल सकते हैं हम ट्रू और फॉल्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हमें 1 बिट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद हमारे पास है WCHAR, तो ये 2 और 4 बाइट्स का है और 1 वाइड करेक्टर होता है, मतलब कि ये इसकी रेंज 1 वाइड करेक्टर ही होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, तो 1 बाय 1 हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। पहली है बिल्ट इन डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होती हैं, दीज डेटा टाइप आर बिल्ट इन होती हैं और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं एंड कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द यूज़र टू डिक्लेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास इंट, कैर, फ्लोट, बूल। ठीक है, ये सारी हम डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप्स ही, ये अवेलेबल है C++ में। कौन कौन सी है, इंटीजर, करेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूलेस और वॉइड। अच्छा, वैल्यूलेस का इसका मतलब क्या है, जो वॉइड हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं ये कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करती, तभी हम इसे वैल्यूलेस भी बोल देते हैं। और एक है हमारे पास वाइड करेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड डाटा टाइप्स। डिराइव्ड डाटा टाइप क्या होती हैं, डाटा टाइप दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डाटा टाइप्स। जो हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं तो उनसे ये डिराइव्ड होती हैं, आर रेफर टू एज अ डिराइव्ड डाटा टाइप, तभी हम इसे डिराइव्ड डाटा टाइप्स बोल देते हैं। दिस कैन बी 4 टाइप, मेनली C++ में 4 है हमारे पास, फंक्शन, एरे, पॉइंटर और रेफरेंस। ये हमारे पास क्या है, डिराइव्ड डाटा टाइप्स हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। दीज डेटा टाइप आर डिफाइंड बाय यूज़र इटसेल्फ, ये यूज़र ही अपने आप उसे डिफाइन करता है, लाइक डिफाइनिंग ए क्लास इन C++ और अ स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना या किसी क्लास को डिफाइन करना, ठीक है। C++ में हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, जैसे क्लास का जब हम नेम लिखते हैं वो हो गया यूज़र डिफाइंड, स्ट्रक्चर हो गया यूनियन, एनमरेशन, टाइप डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसका वो है हमारे पास ऑपरेटर्स। हमने आज की वीडियो में 3 टॉपिक करने थे। पहला था हमारा टोकन्स, वो हो गया, फिर हमारा सेकंड था डेटा टाइप्स, वो हो गया, तो थर्ड हमारा ऑपरेटर था। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? C++ हैज़ अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर। C++ में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ऑल C ऑपरेटर आर वैलिड इन C++। जो भी C के ऑपरेटर थे, ठीक है, वो C++ में भी सारे वैलिड हैं। और जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने जो C में ऑपरेटर किए थे वो कौन कौन से, जैसे एडिशन का था, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर C++ में भी वैलिड हैं। और जो न्यू ऑपरेटर C++ में ऐड हुए हैं वो हमारे पास है, सबसे पहले है हमारे पास इंसर्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? देखो, इंसर्शन के लिए हम एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर है ये हमने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, सी आउट के लिए हम यूज़ करते हैं। और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होता है इसे हम सी इन के लिए यूज़ करते हैं। सी आउट का मतलब होता है अगर हमने कोई भी मतलब आउटपुट जो है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले करवानी है उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। अगर हमने कीबोर्ड से कोई इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम ये सी इन वाला यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास सी में प्रिंट एफ और स्कैन एफ था, उसकी जगह पर हमारे पास यहाँ पर आ गया सी आउट और सी इन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा न्यू ऑपरेटर है। और उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला डबल कॉलन वाला। जो डबल कॉलन होता है उसे हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसको हम थोड़ा मतलब कि जो डिटेल में है वो नेक्स्ट जब हम ऑपरेटर वाला टॉपिक पूरा चैप्टर करेंगे तो तब हम डिटेल में करेंगे। तो ये होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर है हमारे पास पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेशन। तो ये कैसे होता है? डबल कॉलन के साथ हमारे पास स्टार लग जाता है, ठीक है। तो पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेशन होता है, ये मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए पॉइंटर हम यूज़ करते हैं। और एक ये वाला है एरो और पॉइंटर और डॉट पॉइंटर, सॉरी पॉइंटर बोल रही हूँ मैं, एरो स्टार और डॉट स्टार। तो ये दोनों सेम हम पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास मैनिपुलेशन के लिए आ जाते हैं। ये 4 हमारे मैनिपुलेशन के हैं, न्यू, डिलीट, एंडरलाइन एंड सेट डब्ल्यू। तो जो हमारे पास न्यू है, ठीक है, न्यू हम यूज़ करते हैं मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर के लिए, ठीक है, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो डिलीट हम यूज़ करते हैं, डिलीट मेमोरी रिलीज़ ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ये मेमोरी रिलीज़ ऑपरेटर है, ये मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर है। फिर हमारे पास है एंड एल, ये हमारे पास एल लिखा हुआ है, एंड लाइन, ठीक है, ये हम लाइन फीड ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू जो है फील्ड विड्थ ऑपरेटर, मतलब अगर हमने देखना हो कि उसकी विड्थ कितनी है तो उसके लिए हम ये सेट डब्ल्यू यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी आप सब्सक्राइब कर लें।